फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इजकल टू 0 का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका जो रूट्स है अल्फा बीटा है। तो हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा पावर 15 प्लस बीटा पावर 15 प्लस अल्फा पावर 11 प्लस बीटा पावर 11 होल डिवाइडेड अल्फा पावर 13 प्लस बीटा पावर 13। तो ठीक है, जो इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है हम लोग उसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए गए हैं तो हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 5 है डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x इसका 1 है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आपका 5 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, तो कांस्टेंट टर्म माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x इसका 1, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 तो माइनस 1 आ गया। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करने वाले हैं कि अब देखिए हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है ये हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है और इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और डिनोमिनेटर में अल्फा का पावर 13 है, बीटा का पावर भी 13 है। न्यूमरेटर में अल्फा का पावर 15, बीटा का पावर 15, अल्फा का पावर 11, बीटा का पावर 11। तो अल्फा का पावर 15 को हम वैसे ही रखते हैं और बीटा का पावर 15 को भी। यहां जो है अल्फा का पावर 11 और बीटा का पावर 11। तो देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस 1, तो अगर हम अल्फा इंटू बीटा इजकल टू माइनस 1 को स्क्वायर करते हैं तो हम लिख सकते हैं 1 के जगह पे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर ये लिख दिया, और ये है आपका अल्फा का पावर 11 प्लस बीटा का पावर 11। ठीक, ये हो गया आपका न्यूमरेटर पार्ट। डिनोमिनेटर में हम कुछ नहीं करने वाले हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। अल्फा का पावर 11 इंटू प्लस बीटा का पावर 11 एक साथ रखा इंटू 1 मतलब क्या, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। यहां से अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 है तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 के जगह पे हमने लिख दिया अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक, अब देखिए अल्फा का पावर 15 प्लस यहां से जरा देखिए तो अल्फा का पावर 2 अल्फा का पावर 11, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा का पावर 13 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बीटा का पावर 15 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा का पावर 11, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा का पावर 13 हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई अल्फा पावर 13 प्लस बीटा पावर 13। इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, डेफिनेटली अल्फा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर कॉमन, तो यहां बचेगा अल्फा का पावर 13। और देखिए मैं कॉमन लेने वाला हूं इसमें और इसमें और इसमें। अल्फा स्क्वायर कॉमन लिए, अल्फा पावर 13 यहां बचा और यहां बचेगा बीटा का पावर 13। ठीक, प्लस अब इन दोनों में इसमें और इसमें हम कॉमन लेने वाले हैं बीटा स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां होगा अल्फा का पावर 13 और यहां पे होगा बीटा का पावर भी 13 और डिवाइडेड बाई अल्फा पावर 13 प्लस बीटा पावर 13।
अल्फा पावर 13 प्लस बीटा पावर 13 यहां भी है और ये यहां भी है, तो इस टाइप से न्यूमरेटर हम लिख सकते हैं अल्फा का पावर 13 प्लस बीटा का पावर 13 कॉमन, यहां से भी, तो क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा का पावर 13 प्लस बीटा का पावर 13, बीटा का पावर 13। अब देखिए डेफिनेटली आप कहेंगे कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक, जो कि फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा -1 है, तो -2 इंटू -1 2 हो जाएगा, तो 25 और ये 2, तो आंसर हो जाएगा 27। तो इस टाइप से जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, उसका रिजल्ट हो जाएगा 27। ये उस केस में होगा जब x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा और बीटा हो, और हमें अल्फा पावर 15 प्लस बीटा पावर 15 प्लस अल्फा पावर 11 प्लस बीटा पावर 11 होल डिवाइडेड अल्फा पावर 13 प्लस बीटा पावर 13 की वैल्यू फाइंड करनी होगी।